हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और जहां भी होंगे अपने TRE 4 की तैयारी में कहीं ना कहीं क्या होइएगा, मशगूल होइएगा, लीन होइएगा, क्योंकि आगामी कुछ चंद महीनों में आपका BPSC TRE का क्या होगा, एग्जाम शेड्यूल जारी हो जाएगा। जैसा कि आपको बता दे, BPSC TRE 4 के लिए हम लोग बहुत सारे कंटेंट को देखने का काम किया था। जो पिछले क्लास था हम लोगों का, हम लोग विटामिन के बारे में सीखने का काम किए थे। बताइए, विटामिन कितने प्रकार का होता है? हम्म, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को हम लोगों ने पढ़ने का काम किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है उससे आगे का है। विटामिन को हम लोग देखेंगे कि और भी इस विटामिन से क्या क्या क्वेश्चन का फॉर्म आ सकता है, क्या क्या क्वेश्चन का फॉर्म आ सकता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट थ्योरी पढ़ना और क्वेश्चन को हिट करना दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। थ्योरी पढ़ लेने से ही आपका काम पूरा नहीं होता है। अब जो है आपका जो एग्जाम है वो क्वेश्चन के प्रारूप को, क्वेश्चन के मॉडल को क्या कर देता है, अपडेट कर देता है, जो कहीं ना कहीं हमारे संज्ञान में उस आंसर तक क्लिक नहीं कर पाता है, जिस वजह से हमारा परिणाम सुनिश्चित नहीं हो पाता है। तो इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे क्वेश्चन को, हर एक फॉर्म को, हर एक तरीका को, हर एक मॉडल को, कितने एक प्रश्न को कितने एंगल से घुमा के पूछा जा सकता है, उन तमाम बिंदुओं पे हम लोग चर्चा और परिचर्चा करेंगे, ताकि जैसे ही प्रश्न हमारे दृष्टि पटल पे आए, जैसे ही हमारे आंखों के सामने प्रश्न आए, तो हमारा जो उस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो हमारे दिमाग में, संज्ञान में क्लिक करना चाहिए एट वन रीडिंग वन टाइम। क्लियर? तो उसके लिए आइए हम लोग देखते हैं कैसे हमारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट मॉडिफाई होता है, कैसे अपडेट होता है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमको चीजें पे चर्चा और परिचर्चा करना पड़ेगा, आपस में कांटेक्ट बनाना पड़ेगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं। उससे पहले जहां भी आपका क्या हो, दया हो, दुआ हो, दृष्टि हो, एक बार ईश्वर को याद कीजिए कि हे ईश्वर, आप जहां भी है, जैसे भी है, जिस हालात में है, वह वहां से कृपा बनाए रखे, ताकि जिस बेहतर से बेहतरीन प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं, ताकि हमारा जो परिणाम है सुनिश्चित हो, उसमें हमारा उनका क्या रहे, आशीर्वाद रहे। उसके बाद फिर जो है आपका सेशन का क्या हो जाएगा, शुरुआत हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का टॉपिक का फर्स्ट क्या है, पौधों में पोषण। क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। फिर हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। पहला क्या है, पौधों में पोषण। पोषण कहने का मतलब ये हुआ कि कैसे हम पौधों की परवरिश करते हैं, कैसे हम उसको पालन पोषण करते हैं। सपोज दैट, उदाहरण स्वरूप समझिएगा, हम एक इंसान को वृद्धि और विकास के लिए समय समय पे खाना, पानी, दाना, इन तमाम चीजों की आवश्यकता होती है ना। ठीक उसी प्रकार पौधों के लिए भी इन तमाम चीजों की आवश्यकता होती है। अगर इसमें से एक भी घटक का क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा, तो पौधों का उत्तम विकास नहीं हो पाएगा। तो आइए देखते हैं। पौधा, पहला पॉइंट क्या है कि पौधा जो है अपना भोजन स्वयं बनाता है। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, या इसको स्वपोषी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वपोषी कहते हैं। पौधा कभी आपके घर खाना मांगने जाता है? नहीं जाता है। पौधा अपना भोजन स्वयं बनाता है। क्यों बनाता है? क्योंकि पौधों के पत्तियों में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है उसका वर्णक हरा कलर का होता है। क्लोरोफिल के मौजूदगी की वजह से ही पौधा अपने पत्तियों में भोजन का निर्माण करता है। और भोजन का निर्माण करता कैसे है, तो सूरज से सनलाइट की रोशनी मिल जाती है, और पौधों को जड़ से क्या मिलता है, जल मिलता है, और वातावरण से क्या मिलता है, जो हम लोग छोड़ते हैं CO2 मिलता है। ये तमाम चीज जब मिलता है तब जाके पौधा अपना भोजन के रूप में बनाता है। क्या है? ग्लूकोज बनाता है। क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, जिनका उपयोग पौधे विभिन्न कार्यों में करते हैं। और उस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। तो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि पौधों का रसोई घर किसे कहा जाता है, तो पत्ती को। पौधों का भोजन घर किसे कहा जाता है, तो पत्ती को। फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट किसे कहा जाता है, तो पत्ती को। कीजिए क्लियर। ये किचन ऑफ द प्लांट किसे कहा जाता है, पत्ती को। ये तमाम चीज का उत्तर क्या होगा, पत्ती होगा। क्योंकि पौधों का भोजन जो कहाँ बनता है, पत्ती में बनता है, और पत्ती में भोजन बनने के बाद पौधों के अन्य भागों में ले जाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। वेरी गुड। कौन करता है? फ्लोएम करता है। तो ये सारी बातें आपका किससे था,
प्रकाश संश्लेषण से था। हरे पौधा में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसी की वजह से पौधा क्या होता है? हरा होता है और इसी की वजह से पौधा भोजन बना पाता है। सूरज की रोशनी मिलकर पत्तों में क्या बनाता है? भोजन बनाता है और ग्लूकोज बनता है। भोजन में क्या बनता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखेगा C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। यही पौधा अपना भोजन में बनाता है, जिसका निर्माण पौधे अन्य कार्यों में करता है। पौधा वायु से कार्बन डाइऑक्साइड करने का मतलब क्या हुआ? CO2। क्या हुआ? CO2। हाँ, मिट्टी से पानी जो जड़ में जो क्या होता है? जाइलम होता है, जो लेकर के ऊपर जाता है और सूर्य से ऊर्जा लेकर भोजन बनाने का काम करता है। ये तमाम बातों को हम लोग अभी बोले हैं ना कि पौधा सूरज की रोशनी ले लेता है, वातावरण से CO2 ले लेता है और जड़ से क्या लेता है? जल लेता है। जब तीन चीज मिल जाता है तो पौधा अपना भोजन बनाने के लिए क्या होता है? परिपूर्ण हो जाता है। उसके बाद वो भोजन के रूप में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है। जैसे ग्लूकोज का अणुसूत्र क्या होगा? C6H12O6। आपके परीक्षा में यह भी पूछ सकता है कि ग्लूकोज का अणुसूत्र लिखे, दे देगा ऑप्शन में C7H12O6, किसी एक का मान बढ़ा देगा, तो इसको याद रखिएगा C6H12O6। ये किसका अणुसूत्र है? ग्लूकोज का। क्लियर? तो यहां कम से कम 5-6 क्वेश्चन आपका तैयार है। पहला, पौधों का भोजन घर किसे कहते हैं? और इस क्वेश्चन को कई तरह से पूछ सकता है। पौधों का भोजन घर, पौधों का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट, फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। सबका उत्तर क्या होगा? पत्ते। पौधा में जो भोजन बनता है उसको कौन लेके जाता है? तो फ्लोएम। जल को कौन लेके जाता है? तो जाइलम। क्लियर? ये सब आपका एक लाइन से क्वेश्चन है। पौधा अपने भोजन स्वयं निर्माण करता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्लियर? इस लाइन में कोई दिक्कत है? चलिए अगला, कुछ पौधे जैसे कैक्टस बिना पत्ते के देखिए उसमें तना होता है। क्या होता है? तना होता है। कैक्टस देखे हैं तो उसमें क्या होता है? पत्ता होता है कि तना होता है? तना होता है। पत्ते के तना द्वारा भोजन बनाता है। ध्यान से देखिएगा, किसके द्वारा भोजन बनाता है? तना द्वारा भोजन बनाता है। काई समझते हैं? कलवल पर देखते जो लग जाता है। काई, कवक, अमरबेल, हाँ, जैसे पौधे अपना पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। क्या रहते हैं? दूसरों पर निर्भर रहते हैं। इसको हम लोग बोलेंगे परजीवी। क्या बोलेंगे? परजीवी। पर मतलब दूसरा, जीव मतलब जीना, जीने के लिए दूसरे पे निर्भर है। हम लोग भी क्या है? हम लोग परजीवी की स्वपोषी है। परजीवी हम लोग अपने भोजन के लिए, अपने जीवन यापन के लिए कहीं ना कहीं दूसरे पे निर्भर है। पौधों पे निर्भर है, जीव जंतु पे निर्भर है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? कुछ पौधे जैसे कैक्टस बिना पत्ते के तने द्वारा भोजन बनाते हैं। पहला बात, बिना पत्ता का भोजन बनाता है। दूसरा, काई, कवक, अमरबेल जैसे पौधे अपने पोषण के लिए दूसरों पे निर्भर रहते हैं। क्लोरोफिल वाला पत्ता प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया जो होता है उसमें CO2 H2O का संयोग से उत्पाद में क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। ग्लूकोज पौधा अपने पास रख लेता है कि हमको दे देता है? अपने पास रख लेता है और हमको क्या देता है? ऑक्सीजन देता है, जिससे हमारा वातावरण क्या रहता है? संतुलित रहता है। क्या रहता है? संतुलित रहता है। लेकिन अभी आप देखते हुएगा कि हमारा वातावरण संतुलित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आए दिन मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हमारे चारों तरफ जो वन है उसका क्या कर रहे हैं? वन उन्मूलन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वन उन्मूलन कर रहे हैं, अर्थात वनों की कटाई कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, जिससे हमारा जो वातावरण है क्या हो गया है? असंतुलित हो गया है, जिसकी वजह से समय वर्षा नहीं होती है। अगर समय वर्षा नहीं होगा तो क्या हमारे किसान भाई अपने फसलों को अच्छे तरीके से, सुदृढ़ तरीके से उगा पाएंगे? नहीं उगा पाएंगे। तो यह किसका दोष है? हमारे पर्यावरण में। हमारे पर्यावरण में ये दोष फैलाया किसने है? तो मानव ने फैलाया है। फैलाया है कि नहीं फैलाया है? पर्यावरण पहले ऐसा नहीं था। याद कीजिए अपने पुराने दिन को, जब कोरोना काल में जब लोग गाड़ी का इस्तेमाल बंद कर दिया था, उस समय वातावरण कैसा था? आप देखे हैं वातावरण? उसमें याद है कुछ?
तो उस समय हमारा वातावरण एकदम स्वच्छ हुआ करता था, इतना स्वच्छ हुआ करता था कि माँ जगत जननी सीता की भूमि से हिमालय पर्वत भी दिखाई देता था, इतना स्वच्छ हो गया था वातावरण। और वही दिन अभी का है, कुछ भी दिखाई आसपास नहीं देता है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, पर्यावरण का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आज पर्यावरण असंतुलित है तो ये किसका देन है? हम मानवों का देन है। किसका देन है? हम मानवों का देन है कि आए दिन हम लोग पौधे काट करके वहां फैक्ट्री लगा देते हैं, घर बना देते हैं, फार्म हाउस बना देते हैं, ये सब करते हैं ना। तो अगर काटते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, काटिए, लेकिन अगर आप एक पौधा काटते हैं तो कम से कम आप 100 पौधा लगाइए, जिससे आपका क्या होगा? पौधों का और साथ में वातावरण का भी क्या होगा? विकास होगा और एक सुदृढ़ वातावरण होगा। सुदृढ़ वातावरण होगा। क्या होगा? सुदृढ़ वातावरण होगा। क्लियर? कोई इसमें दिक्कत है? आगे बढ़े। तो पर्यावरण सुदृढ़ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्योंकि अगर हम जीवित हैं, अगर हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, हम आप पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की वजह से पढ़ रहे हैं। अगर आपका पर्यावरण प्रदूषित हो जाएगा तो क्या आप उसी सेंस में, उसी होश आवास में पढ़ पाएंगे? नहीं पढ़ पाएंगे। सुनते हुएगा दिल्ली हर साल अपने गर्मी के रिकॉर्ड को तोड़ देती है ना। तो लोग जब गर्मी ज्यादा होता है शहर में तो लोग कहाँ पलायन करते हैं? गांव की ओर प्लान करते हैं, क्योंकि लोगों के मेंटालिटी में, लोगों के संज्ञान में ऐसा चीज बसा हुआ है कि नहीं, गांव में कहीं ना कहीं वातावरण क्या होता है? संतुलित होता है, स्वच्छ होता है और साफ होता है। क्लियर? तो पौधे ग्लूकोज बनाते हैं और क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं। इसी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कौन करता है? आप करते हैं कि हम लोग करते हैं? हम लोग करते हैं। वेरी गुड। परपोषी, परपोषी का मतलब समझिए, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। परपोषी का मतलब हुआ कि अपना पालन और पोषण के लिए दूसरे पे निर्भर हम लोग क्या हुए? परपोषी हुए। क्यों? क्योंकि हम लोग अपने जीवन यापन के लिए या तो पेड़ पौधा पे आश्रित है या जीव जंतु पे आश्रित है कि नहीं है? अगर अभी धान का फसल लगेगा, गेहूं का फसल लगता है ना, गेहूं धान का फसल लगता है, तो क्या अगर फसल आपकी अच्छी नहीं होगी तो क्या आपका जीवन यापन सही से होगा? नहीं होगा। क्योंकि भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक कृषि प्रधान देश है। कैसा देश है? भारत एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन अब हमको कभी कभी ऐसा भी प्रतीत होता रहता है कि भारत कृषि प्रधान देश नहीं, भारत कुर्सी प्रधान देश है कि नहीं है? यहाँ हर लोग लगे हुए हैं कहीं ना कहीं अपनी कुर्सी को बचाने के चक्कर में। उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इन तमाम चीजों से वो लोग क्या है? अनभिज्ञ है। क्या है? अनभिज्ञ है। तो आइए, तो परपोषी कहने का मतलब हुआ वैसा पोषण जो हम अपना पोषण करने के लिए किसी दूसरे पे क्या हो? डिपेंडेंट हो। क्या हो? डिपेंडेंट हो, निर्भर हो, उसी को हम लोग कहते हैं परपोषी। तब परपोषी में हम लोग आ जाएंगे। क्लियर? और लेकिन पेड़ पौधा परपोषी में आएगा नहीं, पेड़ पौधा परपोषी में नहीं आएगा, पेड़ पौधा स्वपोषी में आएगा। कभी आपके घर में आम का पेड़, बबूल का पेड़, नीम का पेड़ भोजन मांगने गया है कि हो भाई हमारा खाना दो, ऐसा कभी बोला है? नहीं। तो वो होगा स्वपोषी, वो अपना पालन पोषण स्वयं करता है। परपोषी जो अपना पालन पोषण स्वयं नहीं करता है। जैसे में क्या हो गया? अमरबेल, किसी पौधे पर देखते हुए लंबा लंबा तना रहता है, उसको फेंक दीजिए किसी पेड़ पे, वो चारों तरफ सो घेर लेता है। अभी देखे हैं अमरबेल को? नहीं देखे हैं? चलिए, इसीलिए हम आगे रखे हैं आपका जुगाड़। अब देखे हैं, ये है आपका कैक्टस, बिना पत्ता का, है ना? बिना पत्ता का ये तना है और इसी तना में पौधा अपना क्या बनाता है? भोजन बनाता है ना। और ये आपको दिख रहा होगा, लंबा लंबा तना दिख रहा है। अब अमरबेल, कैक्टस दोनों दिख लिए। हमको पता था कहीं ना कहीं आप लोग उस चित्र में क्या संशय रहेगा कि देखे हैं कि नहीं देखे। अब तो क्लियर हो गया, फिगर एंड फैक्ट हो गया। इसीलिए यहाँ पे हम फोटो लगा के रखे हैं, इसलिए हम यहाँ पे फोटो लगा के रखे हैं। क्लियर? आगे बढ़े। चलिए आइए नेक्स्ट टॉपिक। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, क्या नाम है बताइए? जूली नाम है ना आपका? जूली जी बताइए क्या है टॉपिक आपका नेक्स्ट? परजीवी। अभी तक हम पढ़े हैं स्वपोषी, परपोषी और प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़े हैं। जाने ना इतना बात? क्लियर? अब हम लोग जान रहे हैं परजीवी। देखिए, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जिस टॉपिक का नाम आप पहली बार सुन रहे हैं।
ऐसा है क्या? कोई सा भी टॉपिक आपको हम बताए हैं जिसका नाम आप पहली बार सुने हो, पहली दफा सुने हो और चौंक गए हो ये क्या है? कोई हर एक टॉपिक आप पढ़े हैं, हर एक टॉपिक का नाम आप सुने हैं, लेकिन फिर भी उससे प्रश्न आप सॉल्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उस टॉपिक के डेप्थ में नॉलेज नहीं है, उस टॉपिक के ऊपर आपका समझ शक्ति नहीं है। क्या सही कि गलत? समझ सकती नहीं ना है, इसलिए वो चीज आपके दिमाग से पड़े हैं। जैसे ही उस पर आपका समझ शक्ति हो जाएगा, जैसे उस चीजों को समझ जाइएगा, तो क्या होगा, आपके संज्ञान में वो बातें आ जाएगा और उससे संबंधित सभी क्वेश्चन का जवाब आप इजी वे में दे पाइएगा। क्लियर? चलिए बताइए, कुछ जानते हैं परजीवी के बारे में? बताइए, परजीवी के बारे में कुछ जानते हैं? देख के नहीं, देख के नहीं, जो अपने मन से बोलिए, जो जानते हैं सो। कह परजीवी ऐसा जीव जो दूसरे जीव से भोजन या पोषक तत्व लेते हैं, वो क्या होंगे? परजीवी होंगे। आप सीधे बोल दूसरे निर्भर रहता है। जैसे देखिए, हाँ, और मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें परजीवी कहते हैं। सिर्फ निर्भर रहना ही परजीवी नहीं होगा, निर्भर तो हम भी हैं भोजन पे, तो हम परजीवी हो गए। हम लोग परपोषी में आते हैं ना, हम लोग परपोषी में क्यों आते हैं? परजीवी अगर वैसा रहता तो इस सब चीज को परपोषी में ही रख दिया जाता। अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं ना, कहाँ ध्यान है आपका? हम लोग यहाँ क्या पढ़े? परपोषी। अगर दूसरे पर निर्भर रहना बात रहता तो उसको इसी कंटेंट में डाल दिया जाता। क्या कुछ तो अंतर है ना, परपोषी में और परजीवी में अंतर है कि नहीं है? कह रहा ऐसा जीव जो दूसरे जीव से भोजन या पोषक तत्व तो लेते हैं और मेजबान को, मतलब जिस थाली में खाना उस थाली में छेद करना, अर्थात नुकसान पहुंचाना। ऐसे जीव दूसरे जीव से भोजन या पोषक तत्व तो लेते हैं और मेजबान को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। उदाहरण अमरबेल, जोंक, फीताकृमि, ये सब हो गया। जोंक आप देखिए, कह रहा है नुकसान पहुंचाता है। मेन क्या है? मतलब आपके साथ रहेगा, आपसे फायदा भी लेगा और आपके पीठ पर खंजर भी मारने का काम करेगा। उसी को हम लोग बोलते हैं परजीवी। उदाहरण स्वरूप जोंक। जोंक जानते हैं? जोंक जानते हैं कि नहीं? हाँ, तो जोंक कभी पकड़ा है? पानी वानी में जाइएगा, गांव में जब बाढ़ उड़ाता है तो जोंक पकड़ लेता है। अच्छा छोड़िए, जोंक का बात खत्म कीजिए। जब जोंक जन पकड़े नहीं किया, जू समझते हैं? जू समझते हैं ना, जिसको आम बोलचाल के भाषा में ढील बोलता है, गांव के लोग बोलते हैं ना, तो वो आपके बाल के अंदर रहता है। उसका गुफा क्या है? उसका यही बिल्डिंग है। यही क्या है? बिल्डिंग है। इसी महल में वो रहता है। समय समय पर कभी ठंडा तेल, कभी हिमगंगे तेल, कभी बजाज आलमंड ड्रॉप, कभी निहार, कभी कई तरह के तेल और कई तरह के क्रीमों का उसको सुगंध मिलता रहता है। हाँ, प्लस में वह हमारे शरीर में रह के खून पीने का भी काम करता है। करता कि नहीं करता है? तो उसको तो सब फायदे हो रहा है, लेकिन बदले में हमको कुछ फायदा हो रहा है, उससे नुकसान हो रहा है ना। सिर दर्द करेगा, कुछ बीमारी हो जाएगा ना। तो ये रिलेशन जो हुआ, कौन सा रिलेशन हुआ? परजीवी का रिलेशन हुआ। कौन सा रिलेशन हुआ? परजीवी का। मतलब एक को फायदा, एक को नुकसान। जोंक पकड़ता है तो पूरा खून चूस लेता है, पूरा खून। अब बताइए, जोंक पकड़ लिया, हाँ, पूरा खून चूस लिया आपका, तो उसमें आपका कुछ फायदा हुआ? क्या हुआ आपका? नुकसान। फायदा किसको हुआ? जोंक को फायदा हुआ। तो यही, एक को नुकसान हो, एक को फायदा हो, एक को नुकसान हो और एक को फायदा हो, उस रिलेशन को हम लोग क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी कहेंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? अब समझिए सहजीवी। अब समझिए, परजीवी समझ में आया तब समझ में आएगा सहजीवी। बोलिए, परजीवी समझ में आया है? हाँ, एक को नुकसान, लेकिन सहजीवी इसका जस्ट उल्टा है। दोनों को फायदा होगा, दोनों को फायदा होगा। ऐसा नहीं कि एक को फायदा होगा एक को नुकसान होगा। जैसे उदाहरण स्वरूप सहजीवी में क्या आएगा? कभी कभी देखते हुएगा, इसको क्या बोलते हैं? कावा को। हाँ, भैंस के देह पर बैठा रहता है ना। तो उसके शरीर से कीड़ा निकालते रहता है, उसके शरीर से कीड़ा निकालते रहता है। अभी देखे इस सीन को? नहीं देखे हैं? फोटो शायद लगा है कि नहीं? नहीं लगा है। तो देखिएगा कि जो कावा होता है वो भैंस के ऊपर बैठ जाता है। करता क्या है? उसके शरीर से कीड़ा जो होता है, कीड़ा जिसको हम लोग बोलते हैं, आम चल की भाषा में बोलते हैं, अठगोरवा बोलते हैं। जानते हैं कि नाम सुने हैं कि नहीं कभी?
तो वो कौवा पूरा उसके शरीर से कीड़ा खा जाता है ना। तब इससे क्या है, जो कौवा खाया उसका पेट भर गया और बदले में भैंस का क्या हुआ, उसके शरीर से गंदगी खत्म हो गया। तो सिर्फ भैंस को फायदा हुआ कि कौवा को फायदा हुआ? दोनों को फायदा हुआ। तो ये जो रिलेशन होगा क्या होगा, सहजीवी संबंध कहलाएगा। किसके, कौवा और भैंस के बीच कौन संबंध कहलाएगा, सहजीवी संबंध कहलाएगा। सहजीवी संबंध और परजीवी संबंध दोनों में डिफरेंस समझ में आया हो या ना, बताइए। आया? तो इससे प्रश्न सब बनेगा, हाँ बनेगा ना। सहजीवी संबंध और परजीवी संबंध में वही कह रहा है, था दो जीव या पौधा जो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं और दोनों को लाभ मिलता है, दोनों को लाभ मिलता है। क्लियर? उन्हें सहजीवी कहते हैं। उदाहरण, लाइकेन, मटर का पौधा और राइजोबियम बैक्टीरिया। मटर के पौधे में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ठीक है। अब उसमें रहता है तो बदले में इसको क्या मिलता है, इसको भी पोषण मिल जाता है और और करता क्या है, यही राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। इसमें बदलता है और इसी से प्रोटीन मिलता है। इसी से क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। क्लियर? पौधा के दलहनी पौधों के गांठ में होता है ये आपको राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया का काम होता है नाइट्रोजन को क्या करना, नाइट्रेट में बदलना। क्या करना, नाइट्रेट में बदलना। तब जाके पौधा उसको क्या करता है, ग्रहण करता है और उसी से प्रोटीन का निर्माण होता है। प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन का अहम भूमिका होता है। क्लियर? याद कीजिए, बताइए प्रोटीन से क्या फायदा होता है हम लोगों को? वो तो कैल्शियम से होता है। हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, हमारे मसल्स को बिल्डअप करता है, शरीर को सुडौल बनाता है, आकर्षक बनाता है। जो जिम करता है, जो खिलाड़ी सब होता है, वो सब प्रोटीन का सेवन करता है। हड्डी के निर्माण मेन देखिए बताए थे वहां पर, एक और पॉइंट लिखा होगा जब हम पढ़ाए थे तो बताए होंगे आपको कि मेन भूमिका हड्डी के निर्माण होता है कैल्शियम का। क्लियर? प्रोटीन जो होता है हमारे मांसपेशियों का निर्माण करता है। मांसपेशी का निर्माण तो करता ही है, लेकिन उसको सुडौल और आकर्षक बनाने का काम कौन करता है, प्रोटीन करता है। क्लियर? एक प्रश्न से आपको क्या बोले, एक प्रश्न से कई प्रश्न तैयार हो सकते हैं। और एक कोई लाइन है, एक लाइन को पेश करने के लिए जरूरी नहीं कि आप सिर्फ टू दी पॉइंट ही जानिए, उसके इर्द गिर्द भी बातों को जानिए। क्योंकि अब इतना बार एग्जाम हो गया है तो हर बार तो क्वेश्चन आसान होगा नहीं। हर बार क्वेश्चन आसान होगा नहीं होगा। अब क्वेश्चन का गहराई क्या होगा, बढ़ेगा। इस तरह थोड़ी ना जो एग्जाम पहले बार हुआ होगा तो उस समय जो प्रश्न का लेवल रहा होगा, क्या सेम लेवल अभी भी रहेगा? जो टीआरई 1 में हुआ था उस क्वेश्चन का लेवल सेम टीआरई 4 में होगा? नहीं होगा। तो उसके लिए हमको इर्द गिर्द भी पढ़ना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। अब देखिए परजीवी सजीवी में हल्का अंतर है कि नहीं है? आप पढ़ लिए, अपने आप समझ में आ गया, लेकिन आपको आपका बहादुरी कब सिद्ध होगा, जब परजीवी और सजीवी से प्रश्न आएगा, उस प्रश्न को आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम लोग जैसे टॉपिक हमारा खत्म होगा तो एक हम लोग ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू सेशन रहेगा, देखेंगे वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो वहां पे मेन आपके दिमाग का चेक होगा वहां पे। ये तो थ्योरी लिखा हुआ है, आपको हम समझाने का काम कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं, लेकिन आपका मेन टेस्ट कहाँ होगा, जब इससे संबंधित प्रश्न आएगा और वो प्रश्न का प्रारूप घुमा हुआ रहेगा और उस समय आपके संज्ञान में उस प्रश्न का उत्तर क्लिक कर जाएगा एट ए टाइम। तब माना जाएगा कि हाँ आपने जो टॉपिक पढ़ा वो टॉपिक पर आपका 100% क्या है, पकड़ है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये चीज ध्यान देना है, ठीक है। अब हम पूछ देंगे, ऐसे बताए हैं आपको, बताइए कौन ऐसा बैक्टीरिया है जो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलने का काम करता है? नहीं जवाब दिए, अभी बताए हैं। मटर का पौधा बैक्टीरिया है, वो पौधा है, अभी ना बोले हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया ये दलहनी पौधों के गांठ में पाया जाता है। तो ये पढ़ाने, ये तो कंटेंट है, लेकिन कंटेंट बताते समय जितना बात बोलते हैं उस बात को भी लिखना है, क्या है नहीं है। क्लियर? नहीं तो फिर बाद में सुनिएगा कि क्या पे क्या बोले नहीं बोले। क्वेश्चन आप थोड़ी नहीं पूछेंगे कि परजीवी में ए का फायदा होता है, सजीवी में 2 का फायदा होता है, इसमें थोड़ी ना पूछेंगे। हम यहाँ क्वेश्चन उठाएंगे तो हम यहाँ से उठाएंगे, आप कहिएगा जा ये तुम पढ़ लेते हैं, कहिएगा ना, लेकिन दिमाग में संज्ञान में तो आया नहीं, तो आपका उत्तर क्या हो गया, गलत हो गया। परिणाम क्या हो गया, असफल की सफल, असफल। बात समझ रहा? तो इसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। अब याद रखने का तरीका, इसको याद कैसे रखेंगे देखिए।
परजीवी में लाभ सिर्फ एक को, दूसरा को नुकसान, और सहजीवी में दोनों को लाभ। इस दोनों टॉपिक को ध्यान में रखने का ये कोई तकनीक है, इससे आप इस दोनों टॉपिक को ध्यान में रख सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़े। ये जो अभी पढ़े हैं उसका क्या है, इंग्लिश। क्या हो गया, थोड़ा सा रुकिएगा, कुछ टेक्निकल